हम तो उसके विरोधी हैं जो इंसान को भगवान कहते हैं। हरामखोर है जो ब्राह्मण का विरोध करता है। वो व्यक्ति अनएजुकेटेड है जो ब्राह्मण का विरोध करता है। वो व्यक्ति पापी है जो ब्राह्मण का विरोध करता है। भीम आर्मी हो और ठाकुर समाज हो, कोई भी समाज हो, मैं हर किसी सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण ही सिर्फ कथा कह सकते। हेलो एवरीवन, मैं दिवाकर पांडे। दोस्तों, मेन मुद्दे पे आते हैं। इटावा न्यूज पे अगर मैं बात करूं तो यादव कथावाचक के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन इस मुद्दे को चीड़ फाड़ के हम रखने वाले हैं। आप अंत तक बने रहना। ऐसा पूरा इंटरनेट पे आपको वीडियो नहीं मिलेगी दिवाकर पांडे की भविष्यवाणी मैं आपको बता दे रहा हूँ। खुले चैलेंज के साथ बात कर रहा हूँ आज। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बात मुद्दे पे करूंगा और लेफ्ट राइट कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कथावाचक कौन और कथा करवाने वाला कौन, इस मुद्दे पे हम बात करते हैं। दोस्तों, इटावा में एक भागवत कथा का आयोजन किया गया और उसमें कथावाचक जो कि श्रेय आम पूरी जनता बता रही है यादव समाज का था। और हाँ, ये कोई बुरी बात नहीं, यादव समाज का था, उसने कथा भागवत कथा कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हिंदू कोई भी पंडित हो सकता है भाई, जिसको नॉलेज है वही पंडित है। लेकिन हम बात मुद्दे की करेंगे। उन्होंने अपना फेक आधार कार्ड बनवाया, अपनी जात को छुपाया। और दोस्तों, ये सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि ब्राह्मण घर में वो जाके भागवत कथा कह रहे हैं। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है, ये भी गलत नहीं है कि वो भागवत कथा कह रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपसे बता दूं, मुद्दा ये छिड़ता है कि जब ये अपनी जात को छुपाते हैं तो ब्राह्मण समाज इनसे कथा करवाता है। और ये जब कथा करवाता है तो बड़े बड़े सिटीजन से ये अपना पैर धुलवाते हैं और उस चीज का फायदा उठाते हैं। और जब ब्राह्मण समाज को पता चलता है कि ये गलत है, जब पता चलता है ये यादव समाज से आते हैं, तभी इसका जो है विरोध होता है। वहाँ के जो बच्चे थे, क्योंकि आपको पता है युवाओं में खून होता है, खून बहुत गर्म होता है दोस्तों, और खास करके ठाकुरों ब्राह्मणों में। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये बहुत जब पता चलता है दोस्तों तो उनको पकड़ते हैं और रात को उनके बाल को छीलते हैं और गंगा जल स्नान से पवित्र करवाते हैं। मूत्र से उनको कोई नहीं पवित्र किया। दोस्तों, ये बहुत गलत बात है। ये पूरे सोशल मीडिया पे अफवाह फैल रही है दोस्तों। कंप्लीटली मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही निंदनीय है, अपमानजनक है। ब्राह्मण समाज का यहाँ पे अपमान हुआ है और सरकार भी इस पे एक्शन लेगी, जांच करवाएगी कौन सही है कौन गलत है। ये कोर्ट सुनवाई करेगी। अब दोस्तों, बवाल क्यों हुआ, मेन रीजन, और बवाल किसने किया। दोस्तों, जब पता चलता है कि यादव समाज से हैं और ये कथा कर रहे हैं, ऐसी बात है, सीनियर सिटीजन से अपना पैर धुलवा रहे हैं और इस चीज का सम्मान का जो है यहाँ पे अपमान हो रहा है दोस्तों। भागवत कथा नहीं, यहाँ पे ब्राह्मण समाज का नुकसान हो रहा है दोस्तों। तो उस चीज पे जब नाबालिग बालकों को पता चलता है इस चीजों को, तो उनको पकड़ते हैं, इस सारे चीज को कांड करवाते हैं। उनको कोई नाक को नहीं रगड़ा, ना उनको किसी ने मारा है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे बोला है कि हाँ, उन्होंने बाल छीले, उनके साथ गंगा स्नान हुआ, ये सारी मुद्दों पे बात हुई। और ये बहुत शर्म की बात है कि अपनी जात को छुपाया गया यादव समाज। क्योंकि अगर आप बता देते कि मैं यादव जी हूं तो कोई वहां आपके साथ अत्याचार ना करता, कोई आपके साथ बदसलूकी ना करता, आपका रिस्पेक्ट करता। सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण ही सिर्फ कथा कह सकते हैं। हर किसी को कथा कहने का और कविता लिखने का स्वतंत्र रूप है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा इसलिए उठा कि ये ब्राह्मण घर में आते हैं और वहां पर अपने ब्राह्मण के माताओं बहनों के साथ अपना पैर धुलवाते हैं। और उस चीज का इनके लोगों ने ये बताया कि इनके कथा कहने का तरीका, इनके बैठने का तरीका, पूजा करने के तरीके से पता चल रहा था ये ब्राह्मण नहीं है। दोस्तों, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, वहाँ की जनता का स्टेटमेंट है। यूपी तक के चैनल को आप उठा के देखेंगे, पूरा आपको क्लियर दिखाई देगा। और मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण ये जो कथावाचक के साथ जो भी मिस्टेक हुआ, जो भी बवाल खड़ा किए गए, ये सब नाबालिग लड़के हैं, ब्राह्मण समाज के हैं। और इसमें ब्राह्मण समाज के ही नहीं, कुछ ठाकुर समाज के भी हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपमान है ब्राह्मण समाज का। और इस पे देखो दोस्तों, मैं किसी पक्ष नहीं लेता, जो सच है सच दिखाता हूँ। आप मेरे चैनल को उठा के देख लीजिएगा। सर, एक तरफा भीम आर्मी हो और ठाकुर समाज हो, कोई भी समाज हो, मैं हर किसी के साथ एक तरफा जो गलत है उसको गलत बोलता हूँ। दो बातें नहीं करता, सिर्फ एक ही बातें करता हूँ। राइट के साथ रहता हूँ, गलत के साथ रहता हूँ। जिस दिन ब्राह्मण गलत करेगा उस दिन ब्राह्मण के विपक्ष में रहेंगे दोस्तों। ये हमारा नाम दिवाकर पांडे। बाल को क्यों काटा गया और गंगा स्नान क्यों करवाया गया दोस्तों? हमारे यहाँ एक आस्था है कि किसी भी व्यक्ति के अगर पाप को धुलना है तो आपने देखा होगा कि जब किसी आप ईस्ट में पूर्वांचल की तरफ आप देखेंगे, अगर किसी का डेथ हो जाता है, माता पिता में किसी या पूर्वज किसी का भी डेथ हो जाता है घर में, तो देख रहे होंगे आप, बाल को काटा जाता है और स्नान कराया जाता है। दोस्तों, पाप को धुलने का सिर्फ एक ही रीजन है कि जो आपके सर पे चोटी है उसको काट दिया जाएगा और गंगा स्नान कराया जाएगा, तभी आपका पाप धुल उठेगा दोस्तों। उससे पहले आपका पाप नहीं धुला जाएगा। ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है दोस्तों। और इसमें कोई भी उस व्यक्ति के साथ कोई भी घटना नहीं हुई है, कोई भी अत्याचार नहीं हुआ है। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल मुद्दा क्या आता है। अखिलेश यादव जी पीडीओ को लेकर बहुत बड़ी बात कह दिए हैं
सबसे पहले इन्होंने बोला है कि संविधान में जातिवाचक सूचक कोई भी चीज अंकित नहीं की गई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अखिलेश यादव सबसे बड़े जातिवादी अखिलेश यादव है। पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं बात कर रहा हूं, पूरे भारत के सबसे बड़े जो लीडर हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, बहुत बड़े जातिवादी। हर एक यादव में अगर आप भी देख लो दोस्तों, हरिजन समाज में कभी नहीं जाएंगे, ब्राह्मण समाज में अगर कोई बहन बेटियों के साथ होता कभी नहीं जाएंगे, यादव समाज में अगर होता तो ये सबसे पहले पहुंच जाएंगे। देवरिया हुआ, इटावा हुआ, कहीं भी पहुंच, देखो इनके मुद्दे ही अलग है भाई। कौन कहता जातिवाद कोई नहीं करता भाई? 10 यादव बैठे हो, 10 ब्राह्मण बैठे हो, देखो वहां पे जातिवाद नहीं होता। कौन कहता मैं निष्पक्ष भाई देश के लिए प्रति बात कर रहा हूं। अगर कोई भी भीम आर्मी का समाज का प्रॉफिट उठा रहा है, यादव समाज का, आप देखो लक्ष्मण यादव जी को कितना फायदा उठा रहे भीम आर्मी। बाबा साहब की गुणगान करके अपने आप को करोड़पति बना लिए और उनको फॉलो करने वाले लोग रोडपति है दोस्त। लक्ष्मण यादव जी देखा हूं मैंने, एक मीटिंग में गया था, बहुत ही व्यक्ति तो अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है और माइंड भी बहुत अच्छा है दोस्तों। अखिलेश यादव जी बोले हैं कि अगर 3 दिन के अंदर में यह मुद्दा सॉल्व नहीं होता है, उस पर FIR दर्ज नहीं होता है, तो आंदोलन का आह्वान करेंगे। दोस्तों मैं कहता हूं आप करो। सबको पता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन करता है जातिवाद, कौन गुंडों को पाला है। योगी जी ने पाला है, अखिलेश यादव ने पाला है। सारी चीजें सरेआम दिखती हैं, ट्रांसपेरेंट की तरह दिखती हैं। देश की जनता अब जाग चुकी है, किसी को जातिवाद में नहीं फंसाया जा सकता दोस्तों। और आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो सरकार है, एक तरफा उत्तर प्रदेश को गुमराह करने की सरकार कर रही है। और आपको मैं बता दूं, योगी सरकार भी इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन लेगी। मुझे योगी सरकार पे पूर्ण रूप से विश्वास है। और इस मुद्दे पे मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इनका जो ट्विटर पे आया है और उस चीज को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज पे बोलना चाहिए। जो भी दिल में है बोल दिया, जो भी होगा देखा जाएगा। सोशल मीडिया पे अगर जितने यादव ब्राह्मण को लेकर टारगेट किया जा रहा है दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलत चीज है। और मैं आपको बता दूं, क्लियर वर्ड में बता दूं, ये जितने भी सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाई जा रही है, जो उस वीडियो को क्लिप को काट काट के वायरल की जा रही है, ये सब और सिर्फ व्यूज कमेंट के लिए किए जा रहे हैं दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ देश में भ्रष्टाचार के प्रति न्यूज चैनल वाले लेके जा रहे हैं। यादव समाज को और ब्राह्मण समाज को एंटी करना चाहते हैं दोस्तों। इसमें कौन गलत है? सही का साथ दो यार। उन्होंने अगर अपने कास्ट को छुपाया, वो पहले बता देते मैं यादव समाज से हूं, मैं भागवत कथा कहता हूं, कोई नहीं तुम्हारे साथ गलत करता भाई। देश में सबसे अच्छा दिल, मैं आपको बता दूं, मैं एक बात बहुत दिल से कहना चाहूंगा दोस्तों, भारत में सिर्फ एक ही ऐसी कौम ब्राह्मण जो 10 से 12 घर का अनाज मिला के खाता है। यार ब्राह्मण के पास क्या है दोस्त? मैं अपने गांव में देख कितने गरीब हैं यार। भागवत कथा की बात छोड़ो, बड़े बड़े पंडितों की छोड़ो यार, छोटे पंडितों पे आते हैं। हम देखते हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे गाँव में, हम खुद कह रहे हैं, जो कथा कहते हैं दोस्तों, वो अपना पूरा दिन प्रिपेयर करते हैं, जाते हैं उस घर में जहाँ पे होता है। और देखो ब्राह्मणों का दिल कितना अच्छा होता है यार। जाते हैं, उनको 10 रुपये दक्षिणा मिल गया, 10 रुपये ले लेते हैं। 20 रुपये दक्षिणा मिल गया, 20 रुपये ले लेते हैं। आपने आटा दिया, आटा रख लेंगे। आपने चावल दिया, चावल रख लेंगे। कहाँ गलत कर रहे हैं यार? एक दिन की मजदूरी भी तो 700 रुपये होती है। अगर आपके घर का अनाज लेके वो खा रहे हैं तो इसमें गलत है क्या? कोई और समाज ऐसा है कि जो 10 घर का अनाज को एक टाइम में बना के खाता हो? मुझे बता दे। जिसके यहाँ धन नहीं होता वो धन की मोह रखता है। हर व्यक्ति लालची है, कोई कह दे मैं लालची नहीं हूं। ब्राह्मण का सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि देश को भ्रष्टाचार के प्रति लेके जाए। ब्राह्मण सिर्फ 2-3% ही हैं, इनको खत्म करने का टारगेट साजिश रची जा रही है। और ये जो लोग ब्राह्मण का विरोध करते हैं, आज कान खोल के सुन लें, तुम में वो औकात नहीं है सुबह 4 बजे उठ के पूजा पाठ करने की। मैं देखता हूं कौन कितना अपने मानने वाले गुरुओं की पूजा करता है, सबके साथ उठता बैठता हूं। दिल से कोई नहीं निभा सकता दोस्त। ले लो अपनी जगह, ब्राह्मण की जगह निभा लो, बिना पैसे का। मंदिरों में खा लो 10-10 घर के अनाज को बिना शर्म के। जाते हैं किसी के घर में भी और वहां से जो मिलता है, कभी वो शिकायत नहीं करते यार कि मुझे 100 मिला, 200 मिला। रात रात जाग के पूजा पाठ कराते हैं, रात रात जाग के शादी ब्याह कराते हैं। अगर 200 रुपये आपसे ले ही लिए यार तो क्या बड़ी बात कर दी है। आपके यहाँ जितने भी दोस्त शादी में गए हैं उतना आपके प्रति सोचेंगे जो ब्राह्मण सोच रहा है। उस लड़की का हाथ तुम्हारा हाथ उठा के हाथ में रखता है और मंत्र बोलता है। अगर उसने आपसे 200-400 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया तो क्या गलत कर दिया? वो व्यक्ति पापी है जो ब्राह्मण का विरोध करता है। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति में खून नहीं पानी है जो ब्राह्मण का विरोध करता है। पहले उनकी करीब जाके देखो, उनके सिचुएशंस को देखो, हालात को देखो। उस व्यक्ति में खून नहीं पानी है जो ब्राह्मण का विरोध करता है। तब आके कान खोलना दोस्त। और जो आप ब्राह्मण के नाम पर बड़े बड़े पुजारियों को टारगेट करते हो, उनको करो यार, लेकिन आप ब्राह्मण के नाम से आप हर एक कमजोर को सता रहे हो। ये गलत बात है दोस्त। देश में अलग अलग विचार के लोग पैदा होंगे, अलग अलग रिलीजन बनेंगे और उसका प्रचार प्रसार होगा। कोई कहेगा धर्म को मत मानो, कोई कहेगा ईश्वर नहीं होते, कोई कहेगा राम नहीं होते, कोई कहेगा ये नहीं होते। अब कोई कह दिया भैया इंसान ही भगवान होते हैं। हम तो उसके विरोधी हैं जो इंसान को भगवान कहते हैं। भगत सिंह को भूल गए आप, चंद्रशेखर आजाद जी को भूल गए। अब किसको याद कर रहे हो यार? जिसने अपना गला कटवा लिया उसका कहीं नाम ही निशान नहीं, और जिसने पूरी टीम के साथ एक काम किया है उसका पूरा नाम है भाई। ये कहाँ के राजनीति है भाई? भगवान बना दिया आप इंसान को। बहुत अच्छी सोच है तुम लोग की। और मैं उस व्यक्ति का विरोधी हूँ जो देश के
किसी भी रिलीजन का विरोध करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। दिवाकर पांडे के साथ। बात कड़वी लगी हो ना तो दिल में रखना, और सच्ची लगी हो तो दिमाग पे रखना। जय हिंद।